नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो है एसएससी सीजीएल 2017 के क्वेश्चन पेपर्स का। और इसमें हम कवर कर रहे हैं मैथ्स सेक्शन में पूछे गए 5 जुलाई 2017 के पेपर में क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैथ के पोर्शन में फाइंड वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना है 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली कॉस थीटा को क्या लिख दें, 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसको को 1 + sin थीटा थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपने पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि इफ़ x इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशंस के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर दो। तो इसको जब x की वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 4 + 2 √3। तो इसकी इक्वेशन बना सकते हैं 3 + 1 √3 + 1 का होल स्क्वायर होता है। ये इसका होल स्क्वायर होता है और ये भी √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो √3 + 1, और ये √3 + 1 को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। और थर्ड क्वेश्चन में था कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर। अगेन इट गोज 40 डाउन स्ट्रीम्स एंड 20 अप स्ट्रीम इन 22/3 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो दो इक्वेशन बना लो और इन इक्वेशन को सॉल्व करके आप स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हो। तो ये दो इक्वेशन बनी है 30/x + 18y/=16, क्योंकि 30 तो गया था वो डाउन स्ट्रीम और 18 गया था अप स्ट्रीम। यहाँ पे x की जो है वो डाउन स्ट्रीम है और ये y है जो अप स्ट्रीम है। तो इजीली आप सॉल्व करके निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर है कि क्वेश्चन फोर्थ, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए सर्टेन प्राइस 170% प्रॉफिट इज अर्नड। इफ सीपी इज 20% देन व्हाट इज विल बी द प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। पहले सीपी 100 मान लो, प्रॉफिट 170 हो जाएगा, एसपी 170 हो जाएगा। तो इंक्रीज कर दो सीपी को 20%, तो 100 से सीपी होगी 120, एसपी वही रखनी है, प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर लोगे 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की 273xy इज डिविजिबल बाय 80, देन व्हाट विल बी x + y। तो x + y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो डिवाइड है, डिविजिबल है, इसका मतलब जो रिमाइंडर रहना है वो 0 है। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल होगा। तो ये डिजिट पूरी डिजिट डिविजिबल होगी। तो लास्ट 3 डिजिट अगर उठाएं और y को अपन जीरो जीरो सपोज कर रहे हैं, तो लास्ट 3 फिर डिजिट उठाया 73x डिवाइड बाई 8, तो जीरो से जीरो क्रॉस हो जाएगा ना, ये वाला कट गया। तो लास्ट फिर 3 डिजिट रह गया 73x को डिवाइड करोगे 8 से, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो मिनिमम, तो 6 रखने पे अपने वैल्यू हो जाएगा। तो 6 + 0 इज द आंसर। फिर 6 क्वेश्चन पूछा था, ये इक्वेशन दे रखी थी और p और q को फाइंड करना। इजीली फाइंड कर लोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप p/q की वैल्यू इजीली फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन 7, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 15 ईयर इज 250 लेस देन द सम ऑफ प्रिंसिपल। तो फाइंड द प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अपने पास कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब फ्रैक्शन में तोड़ लो इसको, फ्रैक्शन 1/20 हो गया। इसका मतलब 20 अगर सपोज प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट एक आ रहा है, एक इंटरेस्ट आ रहा है। और फिर क्या कर रहा है, फिर इसने क्या है कि प्रिंसिपल और एसआई का जो डिफरेंस है वो 120 250 है, वो गिवन है अपने को। और यहाँ पे अपन ने पी की वैल्यू रख ली 20, ये देखो पी 20 और 15। तो ऐसे 5 यूनिट क्या हो गया 250 के इक्वल, 1 यूनिट क्या हो गया 50 के इक्वल। तो अगर अब 50 के इक्वल हो गया ना 1 यूनिट, तो अब अपने को फाइंड क्या करना था, प्रिंसिपल
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी। हाँ तो 50 फाइंड कर लेंगे, प्रिंसिपल अपने पास था ही, पी रख लोगे यहाँ पे, पी 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 इक्वल्स टू 20 यूनिट, यहाँ पे 20 था ना, तो 20 इंटू 50 करोगे तो 1000 अपने पास ये प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर एट्थ क्वेश्चन था, पी प्लस क्यू क्यू कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। पी आर क्यू अलग अलग इंडिविजुअली करते हैं, पी करता है 20 में और क्यू करता है 24 में और आर करता है 30 डेज में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज एंड आफ्टर विच पी एंड क्यू ऑल्सो लेफ्ट द वर्क फॉर 6 डेज। तो ये वर्क 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 डन वाला क्वेश्चन है। पी ने 20 में किया, क्यू ने 24 में किया 30 का, इनका एलसीएम ले लो, टोटल यूनिट ऑफ वर्क 120 है और इनकी एफिशिएंसी आ गई पी की 6, क्यू की 5 और आर की 4। तो अब ये कह रहा है पी क्यू आर ने, पहले इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। पी क्यू आर ने 4 दिन काम किया और पी क्यू आर ने फिर कितने दिन काम किया, और ये आर ने फिर लास्ट में 6 दिन काम किया था। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क 120 होना चाहिए। अब पी क्यू आर जोड़ दो, पी क्यू आर 15 हो जाता है, 10 5 15 और क्यू प्लस आर हो जाता है अपने पास 9, आर की वैल्यू 6 हो जाती है। तो टोटल फिर इसका एक्स की वैल्यू 4। तो 4 डेज, तो टोटल काम कितने दिन चला वो जोड़ लो, 4 प्लस 4 8 और 6 14, 14 डेज काम हो गया। इन द एडजस्टेंट फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 40 दे रखा है एक्स और वाई की, तो ये अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 40 और, हाँ देखो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, दो, नहीं सॉरी, वाई, ये देखो वाई जेड और ये 42 182 इक्वल हो गए क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें जेड जो था वो वाई, वाई को क्या रख सकते हैं, वाई ट्राइंगल में और कुछ रिप्लेस किया गया, वाई 40, ऐसे जेड की वैल्यू निकाल लोगे इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी और ए डी और एंगल 81 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो, ये है तो ये इसमें इक्वल है, तो और ये वाला वैल्यू 41 है। ए सी डी की वैल्यू ये रहा, ए सी, ये ए सी डी एक्स, ये भी एक्स है, ए सी डी एक्स इधर वाली बात कर रहा है यार, ये तो सोच हो गया। ए सी डी एक्स इस वाले एंगल की बात करें, एक्स हो गया, एंगल बी और एंगल बी और एंगल ए है जो इक्वल है, वो दोनों x/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल, तब 80 81 किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल बी, ये एंगल बी और एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। बी की वैल्यू रख दो और ये लो एक्स की वैल्यू 54 आ जाएगी। क्वेश्चन अब ये 9th 10th सॉरी नहीं मिले हुए हैं, इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in which water content is 30%, if 20% water and 30% milk is taken out or replaced with equal quantity of water, then quantity of water increased by what percentage of the initial quantity of water in the mixture। तो पहले जो रेशियो था वो 70-30 था, अब इसमें से 30 निकाल लिया, इसमें से 20 निकाल लिया, ये बच गया भैया, और वाटर फिर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड किया है तो ये जोड़ लिया, इनका नया रेशियो निकाल लो इजीली। एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया होता है, एवरेज ऑफ 17 नंबर इज 60, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इज 64 एंड लास्ट 9 का एवरेज था 56। तो फाइंड करो 9th नंबर को, तो 1 से 17 का ये सम कर लोगे, 1 से 9 के ये, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक एक्स्ट्रा नंबर हो गया x9, इनको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल देंगे। इफ 32% ऑफ ए नंबर इज 270 मोर देन 17% ऑफ द सेम नंबर देन फाइंड द नंबर। तो 32% किसी का नंबर है, 17% से 270 है, तो ये पीछे 15 यूनिट रहा, तो एक यूनिट 270 है। अब ये फाइंड करने को क्या कर रहा है, नंबर फाइंड करने को कह रहा है ये, तो नंबर फाइंड 100 से होगा, तो इंटू 100 कर दोगे तो वो नंबर हो गया 1800। फिर क्वेश्चन 18 की बात करें, इफ cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख के देख लो इसमें,
तो 30 डिग्री रखने पे साइन 30 इज हाफ, तो थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे इसको भी। टू इक्वल सर्किल इंटरसेक्ट, जैसे दिख रहा है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 40 सेंटीमीटर, उनके बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 30, और ए और बी के बीच में ये जो लाइन दे रखी है वो 30 है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करना है। तो ए बी यहाँ पे 30 दे रखी थी, और ए ई कौन सा हो गया भैया, हाँ इस कोई भी एक ट्राइंगल ले लेना, क्योंकि 40 थी ना, 40 और टू इक्वल सर्कल्स हैं, ठीक है। तो इसका 25 आ जाएगा। इफ़ ये इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फाइंड वैल्यू कर सकते हैं, y प्लस वन करोगे तो इस इक्वेशन को, और y माइन, ये ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 21, diameter of 17.5 centimeter, if the diameter is reduced to half the surface area of sphere and changed by what percent। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि डायमीटर ये है, सरफेस एरिया अपने को पता है क्या होता है, 4πr² होता है, और ऑल्सो जो डायमीटर होता है वो रेडियस के हाफ होता है, और ये दे रखा है ना कि दोनों का रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, डी को हाफ कर दिया, तो नया जो रेडियस है r/2 आ गया। तो नए रेडियस की वैल्यू रखो एक बार, तो पाई आ गया। चेंज कितना हुआ, ये π² माइनस 4πr², इसको माइनस कर दो, और डिवाइडेड बाय ये चेंज परसेंट आया, चेंज परसेंट अपने पास 40 आया। और शॉर्टकट करना था तो वैसे कर सकते थे कि पहले जो रेडियस 2 था 1 हो गया, तो इसका मतलब स्क्वायर कर दो, 4:1 3, तो 75 इसका आंसर आ जाता। इफ x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, देन 2x डिवाइडेड 1 माइनस x²। तो यहाँ पे ट्रिपलेट को पुट करके देख लिया इन्होंने, एक डायग्राम बना लेना, 3 4 5, और इनकी वैल्यू रख के अपन इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये tan थीटा के इक्वल आएगा। क्वेश्चन 23 था कि ए बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 12 15 दिन में रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इफ बी स्टॉप आफ्टर 2 days, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए सी टू फिनिश द वर्क। तो ये इंडिविजुअल वर्क्स डे में दे दिया, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 हो गया। इनके एफिशिएंसी निकाल लो, और ये दे रखा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, बाकी कितने दिनों में ए प्लस सी काम करेंगे, तो बाकी काम को वो 3 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। फिर 24, लास्ट 24, द मार्क प्राइस ऑफ रेडियो इज, ये 480 है, द शॉप की अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, स्टिल गेन 8%। तो फाइंड इज गेन परसेंट। तो इजीली से फाइंड कर लेते हैं इसको, ये मार्क प्राइस और सीपी जो भी दे रखा है, इसने तो फॉर्मूला लगा लगा के किया है। अब वैसे ही एक्स मान के कर लेना, ये शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, तो 1/10 हो गया, इसका मतलब रेशियो निकाल लेना तीनों के। तो मतलब अगर 10 है सीपी, सॉरी मार्क प्राइस, तो वो 9 होगी, इसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे मैथ्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।